आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। अहमदाबाद के नेहरू ब्रिज के बाहर आप कॉर्नर पर देख सकते हैं, ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जिस तरीके से कश्मीर में जो कायराना हमला जो आतंकवादियों ने किया, जो कई सारे हमारे टूरिस्ट जो है वो 27 टूरिस्ट जो है वो देश भर के उसमें मारे गए, उसके विरोध में यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर धर्म नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ पर मौजूद है। मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब मेरे साथ में मौजूद है, जमीयत उलमा हिंद के, उनसे हम बात करेंगे। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से जो कश्मीर में आतंकी हमला जो हुआ और उसके बाद ये कैंडल मार्च जो निकाल रहे कैंडल मार्च, क्या कहेंगे आप? देखिए, कल जो हादसा हुआ है पहलगाम कश्मीर में, वो भारत के दिल पर हमला है, भारत की एकता और अखंडता पर हमला है। और जो लोग उसमें शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, हम उनके लिए अपनी पूरी सहानुभूति, संवेदना, वेदना व्यक्त करते हैं। जो ज़ख्मी हुए उनके लिए हम दुआ करते हैं कि जल्द अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। और ये जो कुछ हुआ है हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और देश के दुश्मनों के खिलाफ देश की सरकार का और देशवासियों का जो भी मौक़िफ़ और स्टैंड है, हम उनके साथ हैं। एक आंकड़ा आया है ग्रॉक का कि तकरीबन अब तक 2001 सेंसस के मुताबिक बताया गया था कि 2003 तक जम्मू कश्मीर के आतंकी हमलों में 11,000 मुसलमान मारे गए, ये बताया गया था अब तक तमाम हमलों के अंदर, जबकि 1100 के करीब हिंदू मारे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद इससे हमलों को हिंदू मुसलमान का जो रंग दिया जा रहा है मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि इतने बड़े हादसे को लेकर चाहिए तो ये था कि लोगों के दिलों में गमगीनी होती, गमो गुस्सा होता आतंकवादियों के खिलाफ, देश के दुश्मनों के खिलाफ। उसकी बजाय इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देना ये अच्छी चीज़ नहीं है, दुख की बात है। इतना आपने देश में नफरत का माहौल फैला दिया लोगों ने, फैलाने वालों ने, जो देश के दुश्मन हैं, जो देश का अच्छा नहीं, और आप कितना गिरोगे? हर चीज़ को आप हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ोगे, ये कल को उठ के देश के लिए ही नुकसान। आप चाहे आज हमारी नफरतों में समझ में ना आए लोगों को, लेकिन कल देर हो जाएगी जब समझ में आएगा। हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ना अच्छी चीज़ नहीं है। हम इसकी, चाहे वो कोई भी हो, जिसने भी हमला किया हो, हम उनकी भरपूर मजम्मत कर दें। और जो मारे गए, चाहे हिंदू है, हालांकि मारे जाने वालों में भी एक मुसलमान है, और जहाँ तक हमने देखा और पढ़ा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो लोगों को बचाने के अंदर मारे गए। तो आप कितना हिंदू मुस्लिम का एंगल देंगे? ये गलत चीज़ है। आतंकवादियों से बंदूक छीन रहा था वो हमले को। हाँ, बिल्कुल, मैंने पढ़ा और सुना। इससे पहले भी हादसे जो हुए थे उसमें भी कुछ मुसलमान ड्राइवर ने लोगों को, जो मतलब यहाँ से घूमने गए थे, जो भक्ति लोग वाले थे, उनको बचाने की भी कोशिश की थी। इससे पहले भी मुसलमानों ने बचाने की कोशिश की। और ये पहलगाम में तो मुसलमानों का तो रोजी रोजगार का भी मसला है, कोई क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? बहरहाल, हिंदू मुस्लिम का एंगल देना सही नहीं है। छोटी मोटी नाराज़गी, इख्तिलाफ अपनी जगह होते हैं, लेकिन ये दुख की चीज़ है। मैं फिर से बात कहता हूँ कि जो मारे गए उनके लिए हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, पुष्पांजलि व्यक्त करते हैं। जो ज़ख्मी है, इंजर्ड है, उनके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह शिफा दे। और देश के जो भी दुश्मन लोग हैं उसके खिलाफ, देखिए, किसी सरकार या सिस्टम से इख्तिलाफ हो सकता है, मैं राय मत किसी और को दूँ, वोट किसी और को दूँ, ये अपनी जगह है। लेकिन इस मामले में तो हम कभी भी दुश्मन के खिलाफ, दुश्मन के साथ नहीं है। हम हमेशा देश की एकता के साथ रहे, देश की प्रजा के साथ रहे, देश हित के साथ रहे, और दुश्मनों के खिलाफ देश का जो भी स्टैंड होगा, सरकार का जो भी स्टैंड होगा, हम उनके साथ। ठीक है, गयासुद्दीन शेख साहब मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। गयासुद्दीन साहब, जिस तरीके से एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, खासकर गोदी मीडिया, ये दिखाया जाता था कि भाई कश्मीरी पंडितों को मारने का मस्जिदों से ऐलान किया गया, ये गोदी मीडिया ने दिखाया था। लेकिन आज जब कश्मीर के अंदर मस्जिदों से ये ऐलान किया जा रहा है कि हम इस हमले की मजम्मत करते हैं, तमाम मस्जिदों को कश्मीरी मुसलमानों ने अपने घरों को जो वो टूरिस्टों के लिए खोल दिया है, गोदी मीडिया ये चीजें नहीं दिखा रहा है, गोदी मीडिया अलग नैरेटिव बना रहा है। आपको पता ही है कि पिछले 10-12 सालों से इस देश में नफरत की राजनीति चल रही है। हर एंगल को हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित करने का काम किया जाता है। बहुत ही खुशी की बात है कि वहाँ के लोगों ने, कश्मीरी लोगों ने, कि जहाँ पे 80% आबादी, 80% से ज्यादा आबादी मुस्लिम समाज की, मस्जिदों से ऐलान करते हुए इस घटना की निंदा की है। और आपने बताया जिस तरीके से कि लोग
उनके हाथ में से आतंकवादियों के हाथ में से बंदूक छीन रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें निकम्मापन है। सरकार को भी बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए था, क्योंकि जिस ढंग से वैकेशन जब होता है उस वक्त में पूरे हिंदुस्तान से प्रवासी वहां पहुंचते हैं। वो प्रवासी, निर्दोष प्रवासी जो अपने बाल बच्चों के साथ वहां जो गए थे, उनके जाने के पीछे का एक ही मकसद था कि वो जाके तफरी करके आएंगे, कुछ खुश होकर के वहां से आएंगे। लेकिन जिस तरीके की पिक्चर, जिस तरीके की सीन हमारे सामने आए कि हमने देखा कि अपने शौहर की लाश लेके औरत बैठी है, मैं मानता हूँ कि बहुत दुखदायक है। वो कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने भी उसका विरोध किया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी हर जगह पे मुस्लिम समाज इसका विरोध करा है, क्योंकि आतंकवाद का कभी धर्म नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो भंगेरी संस्था है, उनका हर एंगल को मानवता का नहीं, इंसानियत का नहीं, लेकिन हमेशा राक्षसी एंगल रहता है और हर चीज में द्विकल की राजनीति करते हैं। अच्छा, एक ये बात बताई जा रही है कि सेना के पूर्व अध्यक्ष वगैरह जो रहे हैं, सेना के जो पूर्व कर्नल वगैरह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक तकरीबन 1.5 लाख सैनिकों की कमी हो गई है, कटौती की है मोदी सरकार ने। जहां पर हमला हुआ वहां पर कोई सिक्योरिटी, कोई आर्मी वाला कोई था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक यहाँ पर सरकार की, सिस्टम की, इंटेलिजेंस फेल्योर है बहुत बड़ा। जब इतनी बड़ी सेना आपने वहां पे रखी है, आपका इंटेलिजेंस वहां पे वो मौजूद है, उसके बावजूद ये घटना बनती है, तो ये सरकार का निकम्मापन नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल सरकार का निकम्मापन है कि उनको इतना हल्के से चीज को नहीं लेना चाहिए कि बहुत मुश्किलों के बाद वहां पे अमन अमान, शांति वहां पर कायम हुई थी। मैं खुद कश्मीर अभी 2 महीने पहले गया था, वहाँ के लोग बहुत खुश थे। वहाँ के लोगों के अंदर अब यानी ऐसा था कि बस वो बिल्कुल रूटीन जो जिंदगी है वो सामान्य जिंदगी जीना चाहते थे। लेकिन ऐसे वक्त में पहली मर्तबा मैंने देखा कि प्रवासियों पे हमला हुआ है। नहीं तो हमेशा हमले होते थे लेकिन प्रवासियों पे नहीं होते थे। ये टारगेटेड ये चीज की गई है और इससे मैं मानता हूँ कि बहुत देश में रहने वाले सभी हिंदू मुस्लिम जो भी इंसानियत में मानते सबको दुख हुआ है और हम सभी के साथ मिलकर के जिन लोगों को इससे हानि पहुंची है, तकलीफ पहुंची है, उनके दुख में भी हम शामिल हैं और ईश्वर से, अल्लाह से हम प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसे हादसे एक आखिरी सवाल कि जो भी कसूरवार है, जो हमलावर, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि नाम देखकर मारा गया, ये हम लगातार देख रहे हैं 2014 के बाद से। सब्जी वाला अपना नाम बताए, नॉनवेज होटल वाला अपना नाम बताए, फल वाला अपना नाम बताए, तो ये चलन जो है वो 2014 से शुरू हुआ है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि 2014 से नफरत की राजनीति की अब इंतहा हो गई है। आप देखो तो हर एंगल से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि अब लोग कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत भी लोग इस नफरत की राजनीति को समझने लगे और यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है और पूरा भरोसा और पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान में फिर से अमन अमान, भाईचारा कायम होगा, नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला साहब मेरे साथ में मौजूद है। हम इमरान साहब से भी बात करेंगे। इमरान भाई, जब 26/11 हमला हुआ था, शिवराज सिंह उस वक्त, शिवराज पाटिल उस वक्त थे, गृह मंत्री थे देश के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई सारे हमले हुए लेकिन इस्तीफा एक भी नहीं हुआ। ये तो बहुत बेशर्म सरकार है, इसके इस्तीफे की उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन कल जो घटना बनी है, वो घटना के अंदर जिस तरह से जो टूरिस्ट लोगों पे हमला हुआ है पहलगांव के अंदर, वो सब वहाँ फोटो शूट करा रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर फायरिंग होगा। वो फोटो शूट करा रहे थे, उस वक्त जो हादसा बना, उस वक्त लेडीज, बच्चे और जो जवान लड़के थे, वो उनके ऊपर जो गोलियां चली और वहीं कहीं ढेर हो गए, शहीद हो गए। ऐसी जब घटनाएं बनती है तो हम लोग ये सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमेशा जो बातें करती है उसका अमल नहीं करती। आज ये घटना बनी है, ऐसी घटनाएं तो 1 साल के अंदर कहीं बनती रहती है। लेकिन सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए, आतंकवादियों को खात्मा करना चाहिए। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये जो घटना बनी है कल की, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने बोला है कि हम आपके साथ हैं। ये आतंकवादी जो कैंप चला रहे उसको खात्मा करो, हम आपके साथ हैं इसके अंदर। लेकिन इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह गृह मंत्री खुद राजनीति कर रहे हैं। कल एक हाई लेवल की मीटिंग उन्होंने बुलाई। दी वायर की रिपोर्ट है कि उस मीटिंग के अंदर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया गया। यही तो बात होती है कि जब ऐसे हादसे बनते हैं तो सबको कुछ न कुछ रिश्ते, और खास करके जब 2014 से आप देख रहे हैं कि जब ये सरकार बनी है तब से कुछ न कुछ ऐसे हादसे बनते रहते हैं। आज ये घटनाएं बनी है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला, उसको भी बुलाना चाहिए था वो मीटिंग के अंदर, क्योंकि उसके पास की भी जानकारी होती है सब चीज़ों की। लेकिन सरकार, मैं समझता हूँ कि जो करने का काम वो नहीं करती है, खाली एक फोटो और प्रदर्शन करके अपना मैसेज देना चाहती है कि हमने ये करा है। लेकिन आज देश का 140 करोड़ के लोग अब जान चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत की राजनीति के साथ जो खिलवाड़ कर रही है,
एक दूसरे को, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात कर रही है। लोग समझ चुके हैं ये हिंदुस्तान है, ये गंगा जमनी तहजीब का हिंदुस्तान है। ये गुजरात की मैं बात करूं कि गुजरात के अंदर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी का गुजरात है। और गुजरात के आज दो नेता जो पूरे देश के अंदर, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, आज पूरे देश के अंदर वो जो सत्ता पे बैठे हैं, तो लोग उनसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी गांधी जी जैसे विचार रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे विचार इस हमले के अंदर 3 गुजराती भी जो है वो मारे गए हैं, गुजरात के भी 3 लोग मारे गए हैं। शक्ति सिंह गोयल भी जम्मू पहुंचे थे अस्पताल। जी, हमारे गुजरात प्रदेश समिति के अध्यक्ष, राज्यसभा के मेंबर शक्ति सिंह गोयल साहब वहाँ पहुंचे हैं। और हम सब तमाम मुस्लिम समाज, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग, हम लोग ये जो कल घटना में जो मारे गए उनके परिवार को अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह जो शहीद हो गए उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार पे जो मुसीबत आ पड़ी है वो मुसीबत भी सहन करने की शक्ति दे। साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानीय नेता, गुजरात की बात की कि आपने, कि गुजरात के अंदर के भी 3 लोगों के अंदर एक लोगों की मौत हुई है, 2-3 लोगों को जख्मी भी हुए, ऐसी जानकारी है। गुजरात के अंदर भी हो या पूरे देश के अंदर, जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं बनती हैं और पूरे देश के लोग इसके अंदर शामिल थे, अलग अलग राज्य से आए थे, कश्मीर गए थे, घूमने के लिए गए थे, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ हमारे साथ ये हादसा बनने वाला है। सरकार को मेरी ये विनंती है कि जो जवाब आतंकवादियों को जिस ढंग से देना चाहिए वो ढंग से वो जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से उनको जरा भी ढीली नीति रखेंगे तो समझ लो कि आतंकवादी ऐसे हमले करते रहेंगे। लेकिन मैं 140 करोड़ के हिंदुस्तान वासियों का जिस तरह से भरोसा और विश्वास है संविधान के ऊपर है कि भाई संविधान ने हमको जो हक दिया है वो सरकार चलाने वाले बैठे हैं, उनको ये इसका पूरी तरह से अमल करना चाहिए। आज जिस तरह से नफरत की भावना इनके बड़े बड़े नेताओं के अंदर जो है स्पीच देते हैं, गलत स्पीच देकर जो नफरत भड़काने की बातें करते हैं, उनको भी इसमें सबक लेना पड़ेगा कि ऐसी भावना से लोगों के अंदर आहट पैदा होती है। आज ये हिंदुस्तान, ये तमाम गंगा जमनी तहजीब तमाम लोगों का हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम का ये हिंदुस्तान है, लेकिन नफरत की राजनीति लंबी नहीं चलती है। लोग मोहब्बत का पैगाम हमेशा रखते हैं। और हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी ने 4,500 किलोमीटर की पद यात्रा इसके लिए करी थी कि मोहब्बत का पैगाम दिया था उन्होंने, चल करके भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम लोगों को ये कहते हैं कि आप सब मिलो, जुड़ के हम हिंदुस्तान को मजबूत बनाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।